सो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि हमारा जो एसी है, एलजी का एसी है, इसका गाइड बताऊंगा, रिमोट कंट्रोल गाइड बताऊंगा कि यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल गाइड है ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लग गया है। आपको पता है कि अगर कुछ भी होता है तो मैं उसका सारा प्रोसेस, गाइड, कंट्रोल, हर चीज़ बता देता हूँ। वो चाहे एप्लीकेशन हो चाहे एसी हो। तो हमारे रूम में नया एसी लगा था तो मैं सोचा आपको सारी गाइड बता दूँ रिमोट कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये एलजी का रिमोट है, तो इसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जैसे कि एलजी का है, अभी मैं डिस्प्ले के बता देता हूँ, डिस्प्ले गाइड फीचर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, ये है हमारा बैटरी का। ये तो सबको पता होता है, छोटे बच्चों को पता होता है कि ये भाई बैटरी का सिंबल है, इसका मतलब फुल है। यहाँ पर देखते हैं पूरा फुल है, तो फुल करके आता है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक टेम्परेचर का ऑप्शन आता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्विंग का ऑप्शन आता है, और जैसे यहाँ पर डिग्री कितनी डिग्री है, और यहाँ पर टेम्परेचर तो चल ही रहा है। जैसे लो हो गया, मीडियम हो गया, हाई हो गया, LMH मतलब लो, मीडियम, हाई। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये टाइमर का ऑप्शन है, मतलब टाइम का ऑप्शन है। और 4 मतलब PM हो रहा है, शाम के 4:51 हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा ऐसा कुछ करके मतलब सेट है जो कि 16 डिग्री पे। तो यहाँ पर देखते हैं 16 डिग्री टेम्परेचर पे सेट है। तो ये टेम्परेचर भाई देखते हैं। अब आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि इसका गाइड क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कंफर्ट ईयर। कंफर्ट ईयर मतलब क्या होता है भाई, मैं आपको समझाऊंगा। कंफर्ट ईयर मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ईयर पैनल ऐसे नीचे ऊपर कर रहा है, ठीक है, डाउन अप कर रहा है। तो अगर आप इसको चाहते हैं बंद करना, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बंद पहले से ही बंद किया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये बंद ही है, अभी चालू नहीं है। तो अगर इसको मैं चालू करना चाहता हूँ, जैसे ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको अगर आपको ऐसे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये ऑन हो गया, मतलब ये चलने लगा। ठीक है, एक जगह पे ये रुक जाता है, मतलब जब चलता है तो भाई एक जगह पे रुक जाता है। अगर आपको इसको ऊपर करना है तो ये ऊपर कर दीजिए भाई, ये ऊपर हो गया, ऊपर हो जाएगा, ये फिर नीचे नहीं आएगा। देखते हैं ये फिर नीचे नहीं आएगा, मतलब एक ही जगह पे, जैसे यहाँ पर नीचे आता है तो हवा नीचे लगती है तो ये ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है, देखते हैं। तो अगर आपको ऐसा सेट करना है तो आप ऐसा सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्ट ईयर का वो लोग को ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि भाई यहाँ पर ठंडी हवा लगती है तो हम उसको बंद कर देते हैं। बट यहाँ पर अगर फिर से ऑन करना चाहते हैं तो ये फिर से चलने लगेगा। जैसे आपको ऑटो करना है तो ऑटो भी होने लगेगा। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि मेरे नाक पे मतलब चेहरे पे हवा लगेगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब तो सब जानते हैं, मतलब पावर ऑफ हो जाएगा, आपका जो एसी है बंद, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये सब जानते हैं। इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो हमारा एसी काम करना बंद कर देगा। उसके बाद यहाँ पर है लाइट ऑफ। लाइट ऑफ का मतलब है भाई, ये यहाँ पर देखते हैं लाइट ऑफ का मतलब ये है, इसमें इस बटन में 2 फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। एक लाइट ऑफ का है। लाइट ऑफ मतलब यहाँ पर अगर आप लाइट ऑफ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ऐसा करना होगा, लाइट आपका ऑफ हो गया, मतलब अब लाइट नहीं दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पर लाइट दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ में फंक्शन और है, जैसे कि मैं अभी लाइट ऑन किया तो इसमें एक टून बज रहा है, मतलब एक विव की साउंड बज रही है। ठीक है, एक साउंड आ रहा है, टून मतलब इसमें सुनाई पड़ रहा है छोटा सा। जैसे जैसे ऑफ करते हैं ऐसा बज रहा है, ठीक है, म्यूज़िक जैसा। तो इसमें देख सकते हैं इसको आपको ऑफ़ करना है। ठीक है, ऑफ़ करना है तो यहाँ पर लिखा है म्यूट 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में होल्ड कर लेता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अगर 3 सेकंड में होल्ड करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। वहाँ पर लिख के आ गया ऑफ़, मतलब ये अब ऑफ़ हो गया। अब हम कुछ भी प्रेस करते हैं, देख सकते हैं, जैसे लाइट ऑफ़ करते हैं। ठीक है, अब साउंड नहीं बजेगा, जो वीव का साउंड आया था वो नहीं आएगा। फिर मैं ऐसे प्रेस करता हूँ 3 सेकंड, तो यहाँ पर देखते हैं ये भी ऑन हो जाएगा। तो ये देखते हैं ये अब ऑन हो गया है। मैं अगर फिर से कुछ करता हूँ तो यहाँ पर जो टून बज रहा था चलने लगा। ठीक है, देखते हैं। तो ऐसे कुछ काम करता है आपका फंक्शन। अब देखते हैं आपका तीनों मोड, मतलब तीनों मैंने आपको कंट्रोल बता दिया। उसके बाद है मोड। अब मोड में क्या क्या आता है, तो मोड में भाई देख सकते हैं मोड में क्या क्या आता है। ये पहला मोड है। ठीक है, तो पहला मोड अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये टेम्परेचर के हिसाब से सेट करता है। इसका बोलते हैं ऑटो मोड, मतलब जब मोड क्लिक करते हैं तो ये ऑटो मोड हो गया और ये ऑन हो गया। उसके बाद आपका जो पहले सेट था टेम्परेचर मैनुअली हो गया, जैसे मैनुअली आप नीचे ऊपर करके सेट करते हैं तो ये ऐसा मोड हो गया। और जैसे ऑटो मोड का मतलब ये होता है आपका जो रूम का टेम्परेचर होता है वो ऑटो सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ऑफ हो गया भाई, मैंने ऑफ कर दिया था, ऑटो सेट कर दिया था, तो ऐसा करके हो गया। उसके बाद ये तो आपको पता होगा, इसका फंक्शन का मतलब है टेम्परेचर ऑन ऑफ, मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ, जैसे अगर ऊपर करता हूँ, देखते हैं
यहाँ पर लिख के आ गया, ठीक है 18, 18, 19, 17 और नीचे करता हूँ तो 16, बस 16 तक रहेगा और ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब हो गया फ़ैन स्पीड, ठीक है। तो फ़ैन स्पीड अभी देखते हैं, आप साउंड सुन सकते हैं, इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमारा फ़ैन मोड मतलब अभी स्लो है। जैसे देखते हैं यहाँ पर फ़ैन मोड मतलब होता है स्पीड, फ़ैन स्पीड यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो फ़ैन स्पीड में क्लिक करता हूँ, जैसे फ़ैन स्पीड सेट करता हूँ तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 5 तक होता है। तो ये काफ़ी स्पीड से चलने लगे हमारा फ़ैन स्पीड, देखते हैं भाई एकदम पंखा चल रहा है, जैसे कि कोई होता है नहीं छोटा पंखा होता है वैसे चल रहा है। फ़ैन जैसे टेबल फ़ैन ऑन होता है ऐसे चलने लगा। इसमें नॉइज़ भी थोड़ा थोड़ा मतलब नॉइज़ भी आने लगा। तो ये होता है फ़ैन स्पीड, जब आप करते हैं ये बटन दबाते हैं तो इससे आपका फ़ैन स्पीड बढ़ने लगता है, ठीक है। मैं फ़ैन स्पीड को ऑफ़ कर देता हूँ, मतलब बंद कर देता हूँ कि ज़्यादा आवाज़ ना आए। तो इसको मैंने कर दिया 1 पे, यहाँ पर आ जाता है भाई, देखते हैं 1, 2, 3 यहाँ पर लिख के आ गया। तो मैंने एकदम लो पे कर दिया, मतलब बंद, फ़ैन स्पीड ही बंद कर दिया। फ़ैन स्पीड बंद कर दिया तो आवाज़ भी बंद हो गया। तो आपको सब दिखाना पड़ता है। उसके बाद ये इतना तो समझ आ गया। अब उसके बाद है 6-in-1 AC प्लस। अच्छा हाँ, इसका मतलब हो गया जैसे आपको हाफ़ एंड हाफ़ करना है। जैसे कि समझ लो आपका 2 टन का AC है, ठीक है। तो 2 टन का AC है तो आप 1.5 टन पे भी चला सकते हैं और 1 टन पे भी चला सकते हैं। तो उसी हिसाब को आपका कूलिंग मिलेगा। जैसे 2 टन का AC कैसे ज़्यादा कूलिंग करता है, 1.5 टन का कम करता है, ठीक है, और उसे 1 टन का और कम करता है। तो उसी हिसाब से आपका ऐसा सेट होगा। तो ये जब आप प्रेस करते हैं, जैसे कि एक बार करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया AC, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, अभी AC चल रहा था 80% पे, उसके बाद 60% है, उसके बाद 40% है, उसके बाद 16, मतलब आपका फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। जैसे आपका मैनुअली सेट था एकदम सेम टू सेम ऐसा हो गया। तो 80% पे आप जब चलाएंगे तो 80% भाई 80% होता है वैसे आपका कूलिंग करेगा। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 40% पे उसके बाद 60% पे भाई आपका 60% वाला कूलिंग देगा। और जो मिनिमम होता है 40%, तो आपका 40% कूलिंग करेगा। तो आई होप आप समझ गए। अब आया विराट मोड का, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये सबसे ज़्यादा भाई ये अच्छा बटन है। तो इसका मतलब क्या होता है बहुत लोग जान नहीं पाते, और इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है वो भी बताऊँगा मैं। तो जब विराट मोड आप क्लिक करते हैं, देखते हैं विराट मोड, तो विराट मोड का मतलब क्या है, ये है ऐसा मतलब है अगर जैसे 40 या 45 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, ठीक है, टेम्परेचर अगर 40, 42, 45 डिग्री है, तो उसमें में आप अगर विराट मोड ऑन करते हैं, ये भी कब है जब आपके ज़्यादातर बहुत बाहर से आए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हो और आपको चाहिए कि भाई जैसे फ़ैन नहीं ऑन करते घर का, तो घर का फ़ैन ऑन करते हैं तुरंत चलने लगता है, तुरंत हवा देता है। तो ऐसे ही आपको पता है चलता है फिर कूलिंग आता है। बट ये ऐसा है, देखते हैं अभी आवाज़ कुछ नहीं कर रहा, ये ऐसा मोड है जब आप क्लिक करते हैं ना तो चारों तरफ से मतलब AC का जितना फंक्शन होता है ऑन हो जाता है। जल्दी से जल्दी आपको ठंड करने के लिए चालू हो जाता है, मतलब आपके रूम को ठंड करने के लिए चालू हो जाता है। इसका एक बहुत दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम है, इसको मैं बताऊंगा कि अगर ये आप मैं पहले इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये विराट मोड, इसको मैंने क्लिक किया, आप समझ सकते हैं विराट मोड ऑन हो गया। HC लिखा है, आप देखते हैं इसका फ़ैन, जो आपका फ़ैन होता है सब चालू हो गया, मतलब ये फुल लेवल पे हो गया। देखते हैं सारा फ़ैन वगैरह हर चीज़ नीचे कर दिया और इतने तेज़ से भाई फुल स्पीड से चल रहा है भाई, बहुत तेज़, बहुत ठंडी हवा दे रहा है भाई ये। अभी यहाँ पर मार्च ही चल रहा है, मैं भी इतना तेज़ चला रहा हूँ, बहुत तेज़ भाई, चारों तरफ से हवा आ रही है, बहुत भाई कूलिंग होने लगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर SC मोड चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है PC, मतलब फुल टेम्परेचर पे चल रहा है, मतलब फुल हाई है भाई। यहाँ पर सारे हाई हैं फंक्शन, बस साइड स्वीप ऑन है, यहाँ पर फ्रंट स्वीप ऑन है, सारे स्वीप ऑन है। यहाँ पर बहुत तेज़ी, हर चीज़ ऑन है, फ़ैन ऑन, सब तेज़ चल रहा है। मतलब आपको मैनुअली नहीं, समझ लीजिए एक प्रकार से ऑटो मशीन चल रहा है। और इसका एक डिसएडवांटेज है, मतलब वो क्या है डिसएडवांटेज, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या होगी विराट मोड का, अगर आप ऐसा ऑन करके छोड़ देते हैं तो आपका बिजली का बिल बहुत आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पावर कंजप्ट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर खींचता है भाई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना होगा कि विराट मोड हमेशा नहीं चालू करना होगा, जब आपको ज़रूरत हो तभी ऑन करना होगा। जैसे कि गर्मियों के सीज़न में मई जून में, ये मार्च चल रहा है भाई, अप्रैल भी नहीं आया, तो इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। तो एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, आ गया नॉर्मल आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये हो गया ऑफ़, मतलब मैंने ऑफ़ कर दिया। तो अभी इसका फ़ैन वगैरह बंद हो जाएगा, मतलब पहले जैसा हो जाएगा। तो ये हो गया, धीरे धीरे हो रहा है भाई।
आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और इतना सब कर रहा हूँ भाई। लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब आगे इतना तो मोड बता दिया मैंने। अब इसका मोड है स्विंग का। स्विंग का क्या है, यहाँ स्विंग में देख सकते हैं हाफ मून बना है, ठीक है, हाफ मतलब सन बना है, तो हाफ सन बना है, इसमें कुछ बैटरी जैसा बना है, तो इसका मतलब बस बहुत लोग नहीं समझ पाते। स्विंग का मतलब है जैसे कि मैंने सब सेट किया था, यहाँ पर सब आया था, तो यहाँ पर स्विंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके जो रूम है, जैसे कि ये देखते हैं इधर साइड में देखो 3 है, एक देख सकते हैं, एक इधर है, एक इधर है बीच वाला, एक इधर है, ठीक है, 3 बॉक्स दिए हैं। तो ये वाला हवा इधर करता है, मतलब इस साइड करता है। मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये वाला हवा इस साइड करता है, जो ये वाला होता है इस साइड करता है, ये बीच वाला जो होता है आगे का फेंकता है, ठीक है। तो अगर वैसे तो ये चारों तरफ से आता है, लेकिन अगर हम केवल ये मोड ऑन करते हैं, ठीक है, ये मोड स्विंग का ऑन करते हैं, तो ये हवा इधर से और इधर से निकलेगा, मतलब इस तरफ जाएगा भाई, इस तरफ जाएगा और इधर निकल के इस तरफ जाएगा, मतलब तीनों तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चौथा वाला है बीच में है, तो इधर से नहीं निकलेगा। तो ये समझ सकते हैं, जैसे कि मैं ये करता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ। अभी ये मैंने किया, देख सकते हैं यहाँ पर वो ऑन हो गया, मतलब एक तरफ से इधर से और उधर से, तो यहाँ पर बन गया होगा। ये देखते हैं इधर मतलब एक ही तरफ से निकलेगा। मुझे बीच से चारों तरफ निकालना है, तो देखते हैं ये इसमें मशीन बना है ये, और ये फुल हो गया, मतलब इस तरफ से पूरा निकलेगा। अब ये बीच वाला बना है, ये क्या है, ये है, इसका मतलब आपका बीच से हवा पास करेगा, मतलब चारों तरफ से 1 2 3 और फिर नीचे से आएगा, मतलब इधर इधर ऊपर और नीचे, तो हो गया चारों तरफ से, ठीक है। तो मैं ये ऑन करता हूँ, तो मेरे फेस पे भी हवा आएगा, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पर एकदम इसमें बन के दिखाएगा 1 2 3 और ये पूरा फुल हो गया, ठीक है। अब आपका चारों तरफ से ये साइड और ये बीच से, मतलब चारों तरफ से हवा अब आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, ये काफ़ी अच्छा मोड है, क्योंकि अगर जैसे मैंने विराट मोड बताया था, तो इस तरह ये है, मतलब ये चारों तरफ से हवा फेंकेगा कि ये जल्दी आपका कूलिंग हो जाएगा। तो अब मेरा मतलब भाई फेस पे हवा लग रहा है, मतलब इधर फेस पे हवा आ रहा है, और ये ऊपर नीचे भी आपका फ़ैन हो रहा है, ठीक है। इतना मोड समझ गए। अब देखते हैं इसका क्या है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, ये आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर मतलब रूम का टेम्परेचर। तो अभी कितना है रूम टेम्परेचर, अभी हमारे रूम का टेम्परेचर 23 है, मतलब हमारे रूम का टेम्परेचर पहले था भाई 27 से मैंने जब से ऐसे ऑन किया, अब ये हो गया है 30। यहाँ से जब रूम टेम्परेचर चेक करते हैं तो 23 बताया, तो 23, ठीक है, ये इतना टेम्परेचर है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्लीप का मोड। स्लीप का मोड होता है, ये रात के लिए होता है भाई, रात के लिए, मतलब जैसे कि क्या बताऊँ, अगर आप सो गए हैं, इसका मुझे दबाने का कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं, जैसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर दिया, तो ये आपका रिमोट में ही शो होगा, ठीक है। चांद सा बन के आ गया है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप रात में सोते हैं और एसी अगर मान लीजिए 25 पे 30 पे चल रहा है, 28 पे चल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए 16 पे चल रहा है, ठीक है, अगर 16 पे एसी आपका चल रहा है रात में, तो ये क्या होगा 2 बजे आपका मतलब उसी जैसे जैसे, क्योंकि रात में टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा लो होता है। मान लीजिए 16 आपका रूम टेम्परेचर है, 16 इसमें भी एसी भी आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये जिस तरह आपका रूम टेम्परेचर बढ़ता मतलब घटता रहेगा, जैसे बाहर का टेम्परेचर घटता रहेगा, ठीक है, जैसे 16 हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो रात में ऐसे करके होता है, ठीक है। तो उसी तरह आपका ये 18 हो जाएगा 19 हो जाएगा, मतलब ये और बढ़ता रहेगा, एसी वाला टेम्परेचर और बढ़ता रहेगा, जैसे कि 18 हो गया, तो 2 1 स्टेप ये बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि आप रात में थोड़ी ना जग पाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है और रात में ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है, ठंडी मतलब ऐसा बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ही लो हो जाता है, तो एसी चलाए रहते हैं, ठंडी लगती है, तो इसलिए उठ जाते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है स्लीप मोड का, आप समझ गए। और उसके बाद ये आ गया भाई सेटअप, टाइम सेटअप करेगा कि तो टाइम है भाई, यहाँ पर देखते हैं, हाँ आप समझ गया, जैसे टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर टाइम सेट होगा, ठीक है। मैं क्या दिखा देता हूँ आपको, ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर टाइम सेट होता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं टाइमर का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइमर का ऑप्शन, टाइमर का मतलब क्या होता है मैं आपको रिमोट में बताऊँगा, क्योंकि रिमोट में ये सब काम करेगा। टाइमर मतलब होता है जैसे कि हमारा एसी ऑन है, लाइट ऑन है, मुझे चाहिए, जैसे मुझे बिस्तर से नहीं उठना है, कोई काम कर रहा हूँ या वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा काम कि बिस्तर से नहीं उठ सकते, कुछ भी रिमोट भी नहीं टेस्ट कर सकता, तो उसके लिए टाइमर ऑन कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है, ऐसा करके कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइमर है, ऑन ऑफ है, सब है, यहाँ पर टाइमर जैसे ऑन करेंगे ऑफ करेंगे सबका सारा सेट कर सकते हैं, कब ऑफ करना है सारा यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं एक फंक्शन का ऑप्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करते हैं
ऐसे करके फंक्शन, ठीक है। तो एक ऐसा करके आता है, एक एसी का ऑप्शन बन के आता है, ठीक है। यहाँ पर एसी कुछ चमक रहा है, मतलब क्लीन का ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद सेट क्लिक करते हैं तो एसी क्लीन हो जाएगा, मतलब जो इंडोर का मतलब कूलिंग कॉइल है, ठीक है, तो ऑटो क्लीन हो जाएगा। तो ये चीज़ अभी मेरा नया है, तो 1-2 महीने में आपको एक बार क्लीन कर लेना होगा, अदरवाइज़ मैं ये नहीं करता, क्योंकि फंक्शन के बाद सेट करूँगा जैसे ही क्लीन होना चालू हो जाएगा। और एक चीज़ आपको मैंने बताया ही नहीं भाई कि इसमें एक ऑप्शन और था, 5 सेकंड्स मतलब करना था रूम टेम्परेचर। इसका ये मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, जो इंस्टॉलिंग करने आते हैं तो भाई इधर उधर करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत। तो ये ऑटो आपका सेट कर देता है कि क्या अभी आप में सही सेट है या नहीं। तो आपको इसको पहले, मतलब अब मेरी बात अगर नहीं समझ पाए तो मैं फिर से समझाता हूँ। ये जब आप रूम टेम्परेचर में नीचे ही 5 सेकंड लिखा है, तो इसका मतलब आपको 5 सेकंड क्लिक करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इंस्टॉलिंग करने लोग आते हैं, ठीक है, करने मतलब इसे इंस्टॉल करने, तो वो लोग ये शायद नहीं देखते या नहीं सेट करते। तो अगर वो कुछ ख़राब करके गए, मतलब कुछ अगर आप में इंस्टॉलिंग में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलत है, तो आपको खुद से मैन्युअली चेक करना होगा। ये खुद बता देगा कि आपका क्या सही नहीं है, क्या भी लीक कर रहा है पाइप, या कैसे क्या गैस लीक कर रहा है, तो यह बता देगा। तो मैं 5 सेकंड क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वीप एक साउंड आ रहा है भाई, इसका मतलब ये है, देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं बीप बज रहा है। ये भी चेक कर रहा है मैनुअली कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो भाई ये गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत होती तो यहाँ पर लाइट के इधर ही एरर का शो ऑन हो जाता, मतलब यहाँ पर एक रेड कलर का साइन आ जाता है। इसका मतलब ये शो करता कि कुछ दिक्कत है, कुछ खराबी है, कुछ तो इसमें मिस्टेक है, जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। तो भाई सब चीज़ सही है, और यहाँ पर सारे कंट्रोल मैंने आपको बता दिया। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझे कमेंट में करना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी टेक्निकल वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।